डियर व्यूअर्स, वेलकम टू शाइन कंप्यूटर एकेडमी। आज मैं आपको ऑटोकैड का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने ऑटोकैड की कुछ कमांड्स को पढ़ा, तो आज हम ऑटोकैड को आगे पढ़ते हैं। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल शाइन कंप्यूटर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑटोकैड ओपन कर लिया और एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। तो आज हम इसकी कुछ ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो हमने ऑप्शंस के मेन्यू में जाने के लिए हमने यहाँ स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शंस के मेन्यू को सिलेक्ट करना है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम इसको टूल्स के मेन्यू में से भी ओपन कर सकते हैं। हमने टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ सबसे नीचे ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसको ओपन करने का तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर ऑप्शंस टाइप करें और एंटर प्रेस करें तो आपके पास ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसको ओपन करने के बाद हमने यहाँ डिस्प्ले के मेन्यू को सिलेक्ट करना है और अगर हम अपने ड्राइंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ कलर्स पर क्लिक करेंगे और इधर कलर पर क्लिक करके कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं व्हाइट सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाई एंड क्लोज करता हूँ। तो हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो गया है। हम इसको दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो कलर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर ब्लैक कर देंगे तो हमारे पास पहले जैसा कलर आ गया। उसके बाद हमारे पास है एक मेन्यू यहाँ पर ओपन एंड सेव का। तो ओपन एंड सेव का मेन्यू में हमारे पास है सेव एज। तो सेव एज में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस क्या है? अगर हम ऑटोकैड 2018 ड्राइंग को सिलेक्ट करेंगे तो हम अगर इस ऑटोकैड के वेरिएंट की फाइल को 2018 के वेरिएंट में भी ओपन करेंगे तो ये 2018 के वेरिएंट में भी ओपन हो जाएगी। तो अगर 2017 में ओपन करेंगे तो वो उसमें ओपन नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं कि उससे भी नीचे ओपन हो तो हम यहाँ से कोई भी पुराना वेरिएंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऑटोकैड 2000 सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक सेव का। तो हमने इसको टिक कर देना है और यहाँ आप अपनी मर्जी का टाइम लगा सकते हैं। इसका फायदा ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ऑटोकैड 10 सेकंड बाद या आपने जो टाइम लगाया है ऑटोमेटिक फाइल को सेव कर देगा। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ कोई भी वेरिएंट सिलेक्ट करके अप्लाई और ओके करेंगे। तो अगर आप ऑटोकैड के किसी भी वेरिएंट में है, ये हमारा वेरिएंट जो है वो है 2024 का। अगर आप इस वेरिएंट की फाइल 2000 वेरिएंट में भी ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी, लेकिन उससे नीचे वो ओपन नहीं होगी। आप अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रीन में ये माउस कर्सर जो नजर आ रहा है, इसमें एक छोटा सा बॉक्स है, साइड्स में लाइंस है इसमें। अगर आप इसका साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। आपने राइट क्लिक करना है, ऑप्शंस के मेन्यू को सिलेक्ट करना है और डिस्प्ले में जाना है और आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रॉस हेयर साइज का। अगर आप इसको यहाँ से बढ़ाएंगे तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, अप्लाई और ओके करता हूँ। तो ये देखें, ये जो लाइंस थी हमारी ये बड़ी हो गई है, तो इनको क्रॉस हेयर्स कहते हैं। अगर हम इसको दोबारा वैसे करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से इसको दोबारा पहले जैसा कर देंगे। उसके बाद अगर हम इस बॉक्स का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्शन के मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पिक बॉक्स साइज का हमारे पास ऑप्शन है। तो हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसको बढ़ा दिया है, अप्लाई ओके करूंगा तो ये देखें, ये हमारे पास इसका साइज भी बढ़ गया है। तो आप अपनी मर्जी से इसका साइज कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा छोटा कर देता हूँ। तो हम सेटिंग ये पहले जैसे कर लेते हैं तो ये ज्यादा बड़े भी सही नहीं लगे। अप्लाई ओके किया तो ये हमारे पास दोबारा छोटे हो गए। उसके बाद हमने पहले लाइन कमांड लगाना सीखी थी। हम डायरेक्ट लाइन कमांड को सिलेक्ट करते थे और डायरेक्ट एक लाइन लगा देते थे। तो आज हम इसको मेजरिंग यूनिट के हिसाब से लगाना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यूनिट सेट करने होंगे। तो हम चेक करते हैं हमारे यूनिट सेट है कि नहीं। तो हमने फॉर्मेट पर क्लिक किया, यूनिट्स पर क्लिक किया और यहाँ से हम अपने यूनिट आर्किटेक्चर कर लेते हैं। तो यहाँ से प्रिसिशन सेट करके ओके कर देते हैं। तो हमारे पास यूनिट सेट हो गए हैं। अब हमने इस लाइन कमांड को लिया तो ये देखें, हमें पहले बोल रहा है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी कि हमारी कमांड लाइन है फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करें। तो हमने ये फर्स्ट पॉइंट लेफ्ट लिस्ट से सिलेक्ट कर लिया। अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो हम डायरेक्ट
नेक्स्ट पॉइंट भी क्लिक करके लगा सकते हैं, लेकिन हमने मेजरिंग यूनिट के साथ लगाना है तो हम अपने कीबोर्ड से कोई भी फीट में मेजर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ 4 फीट लिख दिया। फीट के निशान के लिए आपको एंटर के साथ एक बटन है, उसको सिंगल प्रेस करना है तो आपके पास फीट आ जाएगा। तो अगर आपने इंचेस भी लगानी है तो आपने यहाँ फिर कोमा प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ इंचेस शिफ्ट के साथ उसी बटन को दोबारा प्रेस करना है जो आपने फीट के लिए दबाया। तो हमने अपनी लाइन 4 फीट 6 इंचेस की लगा ली। तो हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये लाइन लग चुकी है, लेकिन ये स्क्रीन से बाहर जा रही है। तो हम ऐसे ये देखें ये स्क्रीन से बाहर जा रही है, तो हम जूम आउट करने के बजाय हम अपनी स्क्रीन को ही इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमने स्क्रीन में पहले हमने अपनी लाइन कमांड को स्कैप करके एग्जिट करना है, फिर हमने स्क्रीन में Z प्रेस करना है और एंटर कर देना है, फिर हमने ये प्रेस करके एंटर कर देना है। तो ये देखें हमारी लाइन मुकम्मल स्क्रीन में आ चुकी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है वो है पॉलीगॉन। तो हम पॉलीगॉन की कमांड को एक्टिवेट करके देखते हैं। तो ये भी आप 3 तरीके से लगा सकते हैं। आप यहां से भी इसको सिलेक्ट करके बना सकते हैं, आप यहां से भी ड्रा के मेन्यू से भी इसको बना सकते हैं, और आप यहाँ पॉलीगॉन टाइप करके भी इसको ड्रा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पॉलीगॉन टाइप करता हूं। तो ये हमारे पास आ चुकी है। तो हम इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारी पॉलीगॉन की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद ये हमें बोल रहा है एंटर नंबर ऑफ साइड्स। तो हम पॉलीगॉन की कितनी साइड चाहते हैं, तो हमारे पास डिफॉल्ट 4 सेट है, तो हम इसको यहाँ 5 टाइप करके एंटर कर देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, ये आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ ये सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सेंटर आ गया है। तो हम ये हमसे पूछ रहा है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड इन सर्कल। तो ये 2 तरह के हैं, तो हम इनको देखते हैं। पहले हम इंस्क्राइब्ड इन सर्कल सिलेक्ट करते हैं और अपना पॉलीगॉन बना लेते हैं। तो ये हमारे पास पॉलीगॉन बन चुका है। तो हम दोबारा पॉलीगॉन को सिलेक्ट करते हैं। अब हम सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल को बना के देखते हैं। तो हमने यहाँ से दोबारा सेंटर पॉइंट दिया। पहले हम साइड्स को सिलेक्ट करेंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी साइड सिलेक्ट होगी। तो दोबारा हम जैसे ही सेंटर स्पेसिफाई करेंगे और सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल में सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास पॉलीगॉन बन जाएगा। तो अब हम इसका फर्क देते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो हमने यहाँ से सर्कल की कमांड को यहाँ से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हमने देख लेना है कि हमारी स्नैप सेटिंग्स ऑन है कि नहीं। तो हमने जाना है यहाँ पर और स्नैप सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ ऑब्जेक्ट स्नैप पर क्लिक करना है। तो यहाँ हम सारी सेटिंग्स को ऑन कर लेते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए अब हमें सेंटर भी बता रहा है। तो हम जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास पूरा सर्कल बन चुका है। तो हम इसको दोबारा सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेंटर, तो हमारा सेंटर स्पेसिफाई नहीं किया इसने, तो हम दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये सर्कमस्क्राइब सर्कल है इसलिए इसका सेंटर शो नहीं हो रहा। तो हम इसका एजिस से सर्कल ड्रा कर सकते हैं। तो हम इस सबको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और कमांड है, वो है रेक्टेंगल की कमांड। तो हम यहाँ से रेक्टेंगल की कमांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी हम 3 तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। हम यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, ड्रा के मेन्यू से एक्टिवेट कर सकते हैं और स्क्रीन में रेक्टेंगल टाइप करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमने इसको ड्रा कैसे करना है, ये तो हम इधर से सिलेक्ट करके ड्रैग ड्रा कर देते हैं। अगर हम इसको मेजरमेंट और एंगल के हिसाब से ड्रा करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर हमें बोल रहा है। तो हम यहाँ ये कुछ कमांड के नीचे हमारे पास यहाँ कमांड लाइन में और भी ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, तो हम इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम मेजरमेंट के हिसाब से इसको ड्रा करके देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने कर दिया है। अब ये हमारे पास मेजरमेंट आ चुकी है, तो हम यहाँ से अपने हिसाब से मेजरमेंट लगा सकते हैं। तो मैं इसको 2 फीट कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखें हमारे पास 2 फीट का ये रेक्टेंगल ड्रा हो गया है। अगर हम इसको एंगल वाइज भी लगाना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास चैम्फर, एलिवेशन, फिट, थिकनेस, विड्थ, तो हम इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर हमने इसको एंगल के हिसाब से मेजरमेंट, एंगल की मेजरमेंट के हिसाब से बनाना है तो हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है
और यहाँ पर हमने 2 फीट का दोबारा दे दिया इसको। तो हमने यहाँ लेस देन का निशान टाइप करना है, तो हमने यहाँ इसको 2 फीट का साइज दिया। तो हमने यहाँ कीबोर्ड में लेस देन के निशान को प्रेस करना है, एंगल अगर हमने एंगल की मेजरमेंट के हिसाब से इसको बनाना है। तो हम यहाँ 45 का एंगल दे देते हैं और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये 45 के एंगल में बना है। तो ये हमारे पास 45 का एंगल है। अगर हम इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। तो हमने ड्रा करने से पहले यहाँ ऑप्शन को यहाँ हम माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ हम स्क्रीन पे W प्रेस करके भी एंटर कर सकते हैं। तो अब ये हमसे रेक्टेंगल की विड्थ पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 इंच कर देते हैं। 0.5 इंच मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ। तो 0.5 इंच विड्थ करने के बाद मैं इसको एंटर करता हूँ। अभी हमारे पास दोबारा बोल रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। फर्स्ट कॉर्नर हमने ड्रा किया, तो ये देखिए हमारे पास रेक्टेंगल की विड्थ कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो अगर आप और ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने रेक्टेंगल को पहले सिलेक्ट करना है। तो आपके पास आपने स्क्रीन पर क्लिक किए बगैर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है, या तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें या स्क्रीन पे उसका पहला वर्ड टाइप कर लें। तो ये हाईलाइट हुए हुए नीली कलर से अगर आप ये टाइप करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है लाइन की वेट वगैरह हमने चेंज करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ से लाइन कमांड को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा की। तो हमारे पास देखें अभी ये कितनी पतली है। तो अगर हम इसका वेट बढ़ाना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, हमने फॉर्मेट के अंदर जाना है और लाइन वेट पर क्लिक करना है। लाइन वेट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ साइजेस आ रहे हैं, तो हम कोई भी साइज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने ये वाला साइज सिलेक्ट किया और ओके पर क्लिक कर दिया। अब हम अगर कोई लाइन बनाएंगे तो उसका वेट बड़ा होगा। तो ये देखिए अभी हमारे पास इसका वेट यानी कि इसकी विड्थ ज्यादा नहीं नजर आ रही हमारे पास। तो ये इसको शो करवाने के लिए हमने क्या करना है, हमने हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा होता है, हम उससे लाइन का वेट बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा। तो हमारे पास यहाँ लाइन वेट का ऑप्शन है, हमने इसको सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास ये शो हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, ये अभी ऑफ है, हमने इसको सिलेक्ट करना है। तो ये देखें हमारे पास ये शो हो गया है। तो देखें हमारी लाइन का वेट कितना बढ़ चुका है। तो हमारी लाइन का वेट बढ़ चुका है। अगर हम इन लाइंस का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है, कलर में जाना है। यहाँ से हम कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट किया है और हम जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं और हम कोई और लाइन ड्रा करके देखते हैं, तो ये देखें हमारे पास लाइन का कलर भी हम अलग अलग कलर में लाइन को ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लाइन की टाइप चेंज करना चाहते हैं तो आपने दोबारा फॉर्मेट पर क्लिक करना है, लाइन टाइप पर क्लिक करना है। यहाँ से आपके पास मुख्तलिफ लाइन टाइप्स आ रही है। तो आपने क्या करना है, आपके पास अभी ये शो हो रहा है, तो आपने क्या करना है, लोड पर क्लिक करना है। तो आपके पास ये मुख्तलिफ शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ से कोई भी पैटर्न लाइन का सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डॉटेड वाला सिलेक्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास आ चुकी है। तो हम इसको दोबारा सिलेक्ट करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। अब हम कोई लाइन ड्रा करके देखते हैं। तो ये हमारे पास डॉटेड लाइन बनी है। ये अभी इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि ये हमें इसको बहुत जूम करना पड़ेगा। तो हम पहले कोई पतली लाइन लगा के देखते हैं। हम पहले लाइन की विड्थ कम करते हैं ताकि हमें ये सही शो हो। सब कुछ डिलीट करता हूं मैं, यहाँ से लाइन की विड्थ कम कर देता हूँ। तो हम दोबारा डिफॉल्ट कर देते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। हम दोबारा इसमें जाते हैं, लाइन टाइप में जाते हैं और डॉटेड को डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद डॉटेड को हम ओके कर देते हैं। अब हम कोई लाइन बनाकर देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये लाइन डॉटेड आ रही है। तो ये देखें हमारे पास ये लाइन डॉटेड बन चुकी है। अगर हम इसको दोबारा वैसा करना चाहते हैं तो हमने फॉर्मेट पे जाना है,
और लाइन टाइप पर क्लिक करना है। हम दोबारा बाय ब्लॉक या कंटिन्यूस पर क्लिक करके ओके कर दें। तो बाय ब्लॉक को डबल क्लिक करेंगे और ओके को क्लिक करेंगे। अब हम बनाकर देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास लाइन डॉटेड नहीं बनी। उसके बाद हमारे पास है डिमेंशंस। अगर हम लाइन की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हम लाइन की मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो हमने इस लाइन को सिलेक्ट करना है, डिमेंशंस में जाना है और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है क्विक डिमेंशन। तो हमने क्विक डिमेंशन को सिलेक्ट करना है, तो ये हमारे पास लाइन की डिमेंशन शो हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये हमारे पास लाइन की डिमेंशन शो हो रही है 6 फीट 2 इंच। तो ये हमारी लाइन का साइज है। अगर आप इस डिमेंशन के टेक्स्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेट में जाना है, डिमेंशन स्टाइल में जाना है। तो आप स्क्रीन से DB प्रेस करके डिमेंशन स्टाइल में जा सकते हैं। अगर आप कोई इसको करंट बनाना चाहते हैं जो आपका डिमेंशन स्टाइल है तो आप सेट करंट भी कर सकते हैं, या आप कोई और बनाना चाहते हैं तो आपने मॉडिफाई पर क्लिक करना है। तो आपने टेक्स्ट सबसे पहले प्राइमरी यूनिट सेट करने हैं अपने यूनिट के साथ। तो आपने क्या करना है, यूनिट फॉर्मेट में आपने आर्किटेक्चर सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपके जो यूनिट है आपने वो सिलेक्ट करके यहाँ टेक्स्ट पर जाना है। तो आपने यहाँ से टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है। तो मैंने ये टेक्स्ट का साइज बढ़ा दिया है और ओके पर क्लिक कर दिया है। तो ये हो गया है। तो मैं अब इसको क्लोज करता हूँ। तो ये देखें हमारे डिमेंशन का साइज कितना बड़ा हो चुका है। तो हम इसको दोबारा वही करना चाहते हैं तो आपने उसी डिमेंशन स्टाइल में जाना है और इसको वहां से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम लाइन की प्रॉपर्टीज 3 जगहों से चेंज कर सकते हैं। तो हमने एक लाइन ड्रा की, तो हमारे पास ये लाइन ड्रा हो चुकी है। लाइन ड्रा करने के बाद अगर हम इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसकी डायनेमिक प्रॉपर्टीज शो होती है। तो हम इनको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको और तरीके भी बताए थे कि आप इसको कहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसको लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी और लेयर में डाल सकते हैं। तो लेयर का कंसेप्ट हम आगे जाके तफसील से पढ़ेंगे। तो आप लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं और इसकी लेंथ भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से भी इसकी प्रॉपर्टीज को, जो हमने प्रॉपर्टीज का मेन्यू लगाया था वहां से भी इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। आप यहाँ से इसकी लेयर में भी, दूसरी लेयर में भी डाल सकते हैं। आप यहाँ इसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी और कमांड्स को पढ़ेंगे।